शरीफ साहब पूछता है, भारत पूछता है अर्नब गोस्वामी एक सवाल, बोलिए। मैं चैलेंज करता हूं कि है दम आप में, बुरा न माने, बहुत डायरेक्ट बोलने वाला आदमी हूं, है दम आप में तो आप आज इस प्रोग्राम पर कहिए, क्योंकि आपने कहा था कि वक्फ पर आप जैसे लोग सड़कों पे उतर आएंगे। हफीज गुलाम सरवार यहाँ पे पीस पार्टी के प्रवक्ता बन रहे हैं, कितनी कट्टरपंथी पार्टी हम जानते हैं। गुलाम सरवर साहब एक कट्टरपंथी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सोच भी इनकी कट्टरपंथी वाली सोच है, कट्टरपंथी वाली सोच है। कोई राष्ट्रवाद की बात करे तो ये भी कहेंगे कि सरकारी मुसलमान है। तो सरवर जी, हिम्मत है तो आप कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलिए, सड़कों पे आ जाइए, खड़े हो जाइए, मोर्चा करवाइए कट्टरपंथी इस्लामिस्ट सोच के खिलाफ, मगर वो हिम्मत आप में नहीं है। आपको मैं कहूंगा कि जो कहे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जिनको पकड़ में अभी जेल में रखा गया है, सरजील इमाम के लिए आवाज उठाएंगे, भारत के लिए नहीं। कभी नहीं। गलत कह रहा हूं क्या सरवार साहब? खटक रही होगी आपको बात, पिंच कर रही होगी, मैं आपको पिंच करवाना चाहता हूं। आतंकवादियों की मदद करने वालों के खिलाफ बोलिए, बोलिए गद्दार हैं, बोलिए गद्दार है। जो कहे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बोलिए गद्दार है, बोलिए देश के खिलाफ जो काम कर रहे हैं गद्दार है। मुकम्मल हो गया। हाँ बोलिए सर, अगर सवाल आपका पूरा हो गया तो मैं सवाल तो मेरा चलता रहेगा, मगर आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे आज। मैं बिल्कुल रिएक्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे 20-25 सेकंड कम से कम आप दे दें। ले लीजिए, मिल गया आपको। पूरे 30 मिनट से बैठा हूं। पहली बात, पीस पार्टी जिसका अर्थ ही शांति है, पीस के मायने ही शांति है, आप उसको भी अगर कट्टरपंथी कहेंगे तो ये तो घोर अन्याय होगा आपके द्वारा। इसलिए ये शब्द आपको वापस ले लेने चाहिए और मेरे व्यूज को आप अपने चैनल पर ही देखेंगे। आज मेरा बयान आया है, कल के अखबार में छपेगा। हम केवल शब्दों में अपने क्या कहते हैं भाव को प्रकट नहीं कर रहे हैं। शब्दों में कीजिए, शब्दों में कीजिए। पूछता है भारत प्रोग्राम है, इधर शब्दों में करना पड़ेगा, ये शब्दों में करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ना एक मिनट सरवार जी, पीस पार्टी को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दुनिया जानती है कैसी पार्टी, सब जानते हैं कैसी पार्टी है। ये कब तक ये चलेगा? कैसी पार्टी है सब जानते हैं। फैज कुछ बोल रहे हैं इनको, फैज क्या बोल रहे हैं? फैज जवाब बोल रहे हैं आपको। अब मैं कुछ बोला ही नहीं तो हमें क्या बोलेंगे? हाँ बोलिए ना। अच्छा बात पूरी कीजिए, कुछ बोलने दीजिए पहले। अब बोलिए। मेरी तो बात ही नहीं हुई। अरे 25 सेकंड मांगे तो 40 दे दिए, बोलिए सरवर साहब। मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक और सड़क पर पीस पार्टी खुले तौर पर न केवल आतंकवाद की भर्त्सना और निंदा करती है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटना न घटे इसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं उसका भी रोड मैप तैयार किया जा रहा। तो आप अपने मन से अगर छप्पा लगाना चाहते हैं, आप पूरी दुनिया घुमा। What is the spelling of peace party? What is the spelling of peace? के लिए भी है, भारत के लोगों के लिए भी। Ask this Maulana what is the spelling? P-E-A-C peace और P-I-E-C peace। टुकड़े टुकड़े करने वाले ये पीस है या शांति वाले पीस है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये टुकड़े टुकड़े करने वाले पीस है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी, चिकन नेक काट देंगे भारत से। ये टुकड़े वाले पीस है, टुकड़े गए जिसे हम कहते हैं, ये शांति वाले पीस नहीं है। ये अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूनियन की विचारधारा ने किया और ये को अलग करने की बात करते हैं। अब ये लोग कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं, अब ये लोग केरल को अलग करने की बात। पीस पार्टी लेकिन हाफिज गुलाम सरवर साहब सीधे एक मिनट ये पीस पार्टी, ये नाम देते हैं पीस पार्टी, ये नाम देते हैं पीस पार्टी। आज मैं चाहता हूं कि पीस पार्टी के प्रवक्ता औपचारिक तौर से एक बात कहे। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात सरवार साहब? यस। आप बोलिए कि अहमद मोहिउद्दीन सईद को फांसी मिलनी चाहिए
आप बोलिए कि अहमद मोइनुद्दीन कंप्लीट सभी सईद को आतंकवादियों को मिलनी चाहिए और आतंकवाद के संवेदन में आतंकवादी देखिए गतिविधियों में घूम गई इनकी बात। सहयोगियों को देखिए आपको एग्जाम्पल दे रहा नाम नहीं ले हूं, पाए। नाम दे दिया। देखिए सुना आपने प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं ना प्रेम साहब, एक तो क्यों? देख रहे हैं ना प्रेम साहब। अरे रुकिए इधर, नाम लेने को तैयार नहीं होंगे बोलिए। कि इनका पाखंड यही बेनकाब होता है, इनका पाखंड इसी तरह बेनकाब अंसार होता राजा है। जी, ये किस तरह से शांति का बुर्का लपेटकर ये अंसार जिहाद राजा, का साथ अंसार देते राजा, हैं, ये अंसार राजा, आपने इनके बुर्के को अंसार राजा, फाड़ करके पूरे भारत अंसार राजा का सत्कार किया है। बोलिए बोलिए प्रेम। और ये नहीं कहेंगे, अंसार राजा साहब नहीं कहेंगे। देखिए इनका- अंसार इनका राजा ये साहब, कभी इसमें भी नहीं डिग्री कहेंगे। होते हैं इनके। ये जमीते नहीं नहीं, इनको मुर्दाबाद डिग्री, कहते हैं। ये जो अंसार ये राजा साहब मुर्दाबाद हैं, कहते हैं। ये अंसार राजा साहब हैं। IECE नहीं नहीं, अंसार राजा जी, सिमी मुर्दाबाद। नहीं नहीं, ये बस जनरल बात करेंगे। अंसार राजा जी करेंगे, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम कोई भी आतंकवादी हो, स्पेसिफिक नहीं बोल, कोई भी हो, हम आतंकवाद एज अ कॉन्सेप्ट इसके खिलाफ है, कहकर किताब खत्म, पैसा हजम, निकलो पतली गली से। अरे मुजम्मिल का नाम लो, शाहीन का नाम लो, आदिल अहमद का नाम, आदिल अहमद का नाम लीजिए और बोलिए आज खुलकर। माला का अंसार नाम, राजा अंसारी का साहब नाम। आज कहे ये कि जितने मौलवियों को पकड़ा गया है उनको फांसी दी जाए। बोलिए कि और मौलवी भी आतंकवादी बन चुके, इनको फांसी दी जाए, कहिए आज अंसार राजा साहब, आप कहिए। ये खड़ा है, आरएसएस ये- बीजेपी को बुलवा लीजिए। अरे आपको हमको छोड़ बुलवा रहा हूं, दीजिए। आपसे बुलवा रहा हूं, आपको पिंच क्यों हो रही है? अंसार राजा आपका नाम है। अंसार राजा आपका नाम है, आपको कह रहा हूं मैं, इन मौलवियों को फांसी दी जाए, कहिए आज, ये कहिए। और पहला सवाल जिसका जवाब आपने नहीं दिया, पहला सवाल मैं जिसका कह रहा हूं, जवाब आपने अभी तक नहीं दिया, जो लोग भी लोग देखिए, चाहे मौलवी नाम हो, नहीं लिया फिर। चाहे नाम जो भी, सुनिए ना सर। चाहे कब भी, जो मौलवी भी, हो, ये क्या लॉजिक है? कुछ पूरी भी बात सुनो। अवॉइड जो कर रहे हैं। मौलवी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ओहो, हिंदू तो नहीं है ना, मुजम्मिल हिंदू था, शाहीन पारसी है। मैं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर अरे रहा मैं हूं। नहीं कर रहा, देखिए अभी मैं कह रहा इमीडिएटली हूं पतली कि गली जो से लोग निकलने की भी कोशिश हो रही है इधर। दहशतगर्द हैं, चाहे मौलवी जो हो, भी पंडित दहशतगर्द हो, है, डॉक्टर जो हो, भी, सबको जो फांसी भी, दो। ये जो भी सबको है, फांसी ये दो। जिन लोगों को जो पकड़ा गया है, दहशतगर्द ये कोई सब भी हो। मुसलमान है कि नहीं है? कोई भी हो, कोई भी की लेकिन- बात ही नहीं है। लेकिन- नाम है इनके, सुनिए, नाम है लेकिन इनके, जो पकड़े गए हैं, नाम है कि जो नहीं? पकड़े गए हैं, नाम है कि नहीं? जो पकड़े गए उनका आदिल नाम हो, है कि नहीं? आदिल हो, उनका नाम है कि मुहिद्दीन नहीं? हो, इमाम हो, नाम बताइए, कोई भी हो, सुनना चाहता हूं नाम, लेकिन नाम बताए, लेकिन- नाम बताए, कोई लेकिन वेकिन नहीं, नाम बताए, नाम अरे बताए। सुनो तो यार, अरे आप- सुनिए, क्या ये पूछता है भारत है? अर्नब कहाँ गोस्वामी रहे हो? बोल रहा हूं, नाम बताए। आपने एक घंटे से जो सरकार पसीने का निकल आए फेलियर आज। है, जो भारत सरकार का फेलियर है, भारत उस पर सरकार। पर्दा डालने के लिए आप ये सब नाटक कर रहे हैं। आरडीएक्स कैसे आ गया? कैसे सुरक्षित हाथों से भारत से बम ब्लास्ट हो गया? कैसे हो गया? कैसे हिम्मत हुई आतंकियों की घुसने की? सरकार, कैसे 3000 किलो आरडीएक्स बीजेपी के शासन में घुस गया? मगर उम्र पर आप सवाल नहीं खड़ा पूछेंगे। कीजिए। जिन्होंने किया इंटेलिजेंस सजा दो। एजेंसीज पर लेकिन सवाल उठा भारत सकते हैं, मगर सरकार आतंकी का सोच के फेलियर खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे अंसार राजा, एक शब्द नहीं बोलेंगे, कहेंगे कुछ भी, कब भी, कहीं भी। नॉनसेंस, अरे ये क्या बात है राजा साहब? मैं जाके फांसी चढ़ा दूं क्या? फांसी चढ़ा मैं दूं फांसी क्या? चढ़ाऊंगा क्या? अरे बोल कानून? दीजिए ना, ये सेक्युलर ब्रिगेड को मैं पॉलिटिक्स फांसी की चढ़ाऊंगा सूट क्या? पहना रहे हैं, कानून? राजनीति की मैं सूट फांसी पहना रहे हैं आप चढ़ाऊंगा आतंकियों को, कानून? आतंकियों को राजनीति की फांसी सूट चढ़ाऊंगा पहना रहे क्या? हैं कानून? रजा साहब। रिजवी जी राजनीति आप कर रहे हैं जब से शो शुरू हुआ है। हाँ लगाइए, एक मिनट, रजा बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट रुकिए, एक मिनट, इनको लाइए टीवी, इनको लाइए, एक मिनट, ऐसा है, रजा साहब, एक मिनट, आपने अदालत यहाँ लगाई है, लगाइए मैंने। तो आप जो है सजा सुना दीजिए हाँ। और यहीं पे फांसी दे दीजिए। अगर हम एतराज करें तो बताइए, बुलाइए, यहीं पे फांसी दे दीजिए आप। इधर दूसरी हमारे चीज, देश प्रेम में शुक्ला जी अभी कह रहे थे कई तंजीमों का नाम, तालिबान कहिए मुर्दाबाद। प्रेम शुक्ला जी तालिबान मुर्दाबाद कहिए आप।